हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग जो कि एसएससी जीडी और रेलवे ग्रुप डी आदि के लिए मतलब जो है उसमें आने वाले क्वेश्चनों को हम देखेंगे। ठीक है, तो पहला चैप्टर हमारा होगा कोडिंग और डिकोडिंग। इसका मतलब होता है कि कोडिंग का मतलब होता है कूट लेखन और डिकोडिंग का मतलब होता है कूट वाचन। ठीक है, तो कोट लेखन मतलब किसी भाषा को लिखना और कूट वाचन का मतलब क्या होता है कि मतलब उसी भाषा को किसी दूसरी भाषा में बोलना। ठीक है, और इसकी हम परिभाषा, अगर परिभाषा की बात करें तो कह सकते हैं कि प्रेषक और प्राप्तकर्ता के मध्य किसी तीसरे व्यक्ति के जाने बिना, मतलब किसी व्यक्ति के तीसरे, मतलब जो किसी तीसरा कोई तीसरा व्यक्ति है उसके जाने बिना किसी दूसरे को मतलब अपना संदेश पहुंचाना ही जो है कोडिंग कहलाता है। ठीक है, जैसे कि हमने ये चित्र बना रखे हैं। ठीक है, आप इन पर नहीं जाइएगा कि मान लो जैसे कि ये तीन व्यक्ति हैं, अगर ये इसको कोई मैसेज देना चाहता है, ऐसा मैसेज देना चाहता है कि इसको ना पता चले। ठीक है, अगर इसको ना पता चले, अगर ऐसे हम साधारण बोल देंगे कि यार तुम यहाँ हो, तो इसको लगेगा कि ये हाँ बुला रहे हैं। अगर उसी भाषा को किसी दूसरी भाषा में बोलना, ठीक है, अगर इसने किसी दूसरी भाषा में इसको कुछ कहा और ये नहीं समझ पाया तो इसको क्या कहेंगे, डी कोड। मतलब इसने कोड कहा, उसको ये डी कोड किया। ठीक है, ये और बाकी हम देखते हैं कि इनमें सबसे पहले हमें जरूरत पड़ती है अल्फाबेट ए टू जेड तक। तो एक ए टू जेड ABCD तो सभी को आती होंगी। ठीक है, ये इसमें 26 अक्षर होते हैं और जो है एक जैसे क्रमांक भी इनको ज्ञात करना होगा। जैसे एक पर आता है, बी 2 पर आता है, सी 3 पर आता है, डी 4 पर आता है, ई 5 पर आता है, ठीक है, एफ 6 पर आता है। और उसके बाद ये सब याद करने के बाद हमें सबसे पहले जरूरत पड़ेगी अपोजिट एंड विपरीत की। ठीक है, यानी कि मतलब जो अपोजिट विपरीत होता है उसको पहले याद करेंगे। ठीक है, याद करेंगे या फिर याद करेंगे, कुछ भी करना हो पहले करना पड़ेगा। ठीक है, और इसके लिए मैंने एक ट्रिक बना रखी है जिसका जो सामने है आपके, मैं बताने की कोशिश करूंगा कि ए और जेड आपस में एक दूसरे के विपरीत हैं। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, अजीज। अगर मैं इसको अजीज पढ़ दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है वैसे। ठीक है, नहीं है। ठीक है, उसके बी वाई को बाई पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। सी और एक्स को सिक्स पढ़ सकते हैं, हाँ बिल्कुल पढ़ सकते हैं। डी डब्ल्यू को जो पढ़ देंगे, हाँ बिल्कुल पढ़ सकते हैं। तो इसका अगर हम पूरा एक सेंटेंस बना दें तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। इसका सेंटेंस अगर मैं बना दूं कि अजीज बाई 6 ड्यू, मतलब अजीज जो है 6 माउंटेन ड्यू खरीदता है। ठीक है, गर्मी का मौसम है, ड्यू पीना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और ना ही हानिकारक तो है ही वैसे। ठीक है, और उसके बाद क्या कहता है, फ्यू, FW, सॉरी यहाँ पर यू होना चाहिए। ठीक है, FU, फ्यू। फ्यू मतलब होता है कुछ है यार, ठंडे के बगैर कुछ तो अलग हो, कुछ तो थोड़ा और होना चाहिए। ठीक है, फ्यू मतलब होता है थोड़ा, तो कुछ और थोड़ा होना चाहिए। और उसके बाद ये बस केवल याद करने की ट्रिक है, बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है, और आगे मैं बात करूंगा कि ये चार अक्षर जो है एक दूसरे के विपरीत हैं, लेकिन मैं अगर इनको एक में मिला दूं तो एक अच्छा सा वर्ड बनता है जिसका नाम है लव। ठीक है, आगे मैं इन 5-6 को मिला के एक और शब्द बनता है जिसका नाम है सर्ट। सर्ट के आगे मैंने जी भी लिखा है क्योंकि ये जो है, ये तो इसका विपरीत हो गया, ये इसका विपरीत हो गया, ये इसका विपरीत हो गया, इस वजह से मैंने इसको लिखा सर्ट। शर्ट तो आप सभी लोग पहनते होंगे। ठीक है, और बाकी जो है ये GT, अगर TG पढ़ो तो भी ठीक है, GT पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है। तो GT मेरे हिसाब से GT ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर SHIR ये एक दूसरे के विपरीत हो गया, और TG ये TGFGT ये एक दूसरे के विपरीत हो गए। या फिर GT रोड भी कहते हैं, जिसे G का मतलब होता है ग्रैंड और TC ट्रंक। ग्रैंड ट्रंक जो रोड थी उसका निर्माण किसने करा था, शेरशाह सूरी ने। ठीक है, अब हम आगे, अगर मान लो कि ये आपको नहीं याद होता है, ठीक है, ये ट्रिक याद नहीं है, फिर कैसे निकालेंगे यार, अपोजिट कैसे निकालें, तो उसके लिए जानते हो क्या करना चाहिए। सबसे पहले करना है जो भी अक्षर दिया हो, जैसे मान लो बी दिया है और उसके सामने तुमको वाई दिया है। ठीक है, या फिर तुमको ज्ञात करना है कि मतलब इसके अपोजिट क्या होगा। तो सबसे पहले ये देखो कि इसका क्रमांक कितना होता है। तो बी का क्रमांक 2 होता है। अगर हम 27 करना चाहें और हमें पता है कि जब इनके अंकों, दोनों अक्षरों के अंकों का योग जब 27 होता है तभी वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो अगर हम इसमें क्या मिला दें कि मतलब जो है 27 हो जाए, तो अगर हम इसमें 25 मिला दें तो कोई दिक्कत, अगर हम इसमें 25 मिला दें तो 27 हो जाएगा। ठीक है, ये 27 हो जाएगा, लेकिन 25 किसका होता है, 25 होता है वाई का। ठीक है,
इसी वजह से ये देखो यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि पी और वाई क्या होता है, बाई बाई मतलब ये एक दूसरे के विपरीत हैं। यहाँ पर इसका 2 होगा, इसका 25 होगा, ठीक है। यहाँ पर इसका 3 होगा, यहाँ पर 24 होगा, ठीक है। इन सभी का अगर अंकों का योग करोगे ना तो आपको 27 ही आएगा, ठीक है। चलिए हम इतना तो समझ गए, अब हम सीधा क्वेश्चन पे आते हैं, टाइप 1, ठीक है। चलिए दोस्तों, हम टाइप 1 के जो भी क्वेश्चन है उनको हल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा गया है कि पूरा क्वेश्चन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वैसे अगर पढ़ना हो तो पढ़ सकते हो, ठीक है, लेकिन मतलब हमारा यहाँ से केवल यहाँ तक होता है, ठीक है। और इसको भी लिखना होता है। यहाँ पर कहा गया है कि यदि किसी भाषा में, ठीक है, यदि किसी भाषा में डन को EPOF लिखा जाता है, ठीक है, यानी कि किसी भाषा में डन को EPOF लिखा जाता है तो ग्रेट को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया है और इसको जो है मैं ऊपर ही लिखना चाहूंगा क्योंकि जो है कैमरा हमारा सही नहीं है, थोड़ा पूरा बोर्ड नहीं कवर कर पा रहा है, तो मैं यहाँ पर लिखना चाहूंगा। क्वेश्चन यह था कि डन को EPOF लिखा जाता है, ठीक है। अब हम और उसके बाद लिखा था कि मतलब ग्रेड, क्वेश्चन ये था कि ग्रेड को क्या लिखा जाएगा, ग्रेड। अब हम ये देखेंगे कि इसका और इसका संबंध रिलेशनशिप क्या बनना है, ठीक है। हम ये देखेंगे कि इसका पहले स्थानीय मान या फिर कोड संख्या ज्ञात करेंगे। इसका क्या होता है 4, D 4 होता है, O 15 होता है, N 14 होता है और ये 5 होता है, ठीक है। अब हम इसका भी ज्ञात कर लेंगे। इसका होता है E का 5 होता है, P का 16 होता है, O का 15 होता है और F का 6 होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर इससे रिलेशनशिप क्या बनना है हम सबसे पहले ये देखेंगे। इसमें क्या है कि D का 4 होता है और यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका पहला अक्षर 5 हो रहा है, मतलब इसका पहला अक्षर 4 है और उसके बाद D है और इसके बाद यहाँ पर इसका पहला अक्षर क्या है E। इसका मतलब यहाँ पर +1 किया जा रहा है, +1 किया जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद हम इसका संबंध इससे देखेंगे तो इसमें भी यहाँ पर 15 था, यहाँ पर 16 हो रहा है, तो इसका मतलब इसमें भी +1 किया जा रहा है। और इसके बाद यहाँ पर हम इसका संबंध इससे जब देखेंगे तो इसका 14 था, इसका 15 हो रहा है, मतलब इसमें भी +1 किया गया है। और इसके बाद यहाँ पर E है, इसका संबंध इससे हम देखेंगे, यहाँ पर 5 था, इसमें यहाँ पर 6 हो रहा है, इसका मतलब +1 यहाँ पर भी किया जा रहा है, ठीक है। तो और सबसे अब इसी तरीके से हम इसको हल करेंगे, मतलब सब में +1 वाला मेथड लगेगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि इसका G का कितना मान होता है, G का 7 होता है, R का होता है 18, E का 5 होता है और A का 1 और जो है T का 20 होता है। ये सब आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि मतलब इसका जो है आगे क्या होगा। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि यहाँ पर +1 हो रहा था तो सब में सब प्लस कर दो, अपने आप उत्तर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं 7 था, 7 को 8 कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। 18 को हम क्या कर देंगे 19 और 5 को क्या कर देंगे 6 और 1 को क्या कर देंगे 2 और 20 को क्या कर देंगे 21। तो यहाँ पर अब हम इनके कोड संख्या ज्ञात कर लेंगे। अब इसका कोड संख्या क्या होगा, तो कोड संख्या क्या होगा, 8 का होता है H, 8 का H होता है और 19 किसका होता है S का होता है, तो S लिख दिया। और 6 किसका होता है F का, तो F लिख दिया। और उसके बाद 2 किसका होता है, ये होता है B का, ठीक है। और उसके बाद 21 किसका होता है, वो होता है U का। तो हमारा उत्तर फाइनली आ गया है। हमारा उत्तर ऑप्शन 4 दिए होंगे, उसमें से एक सही होगा, जो भी ये भी होगा उसमें, ठीक है। तो यही वाला सही होगा, HSFBU, ये हमारा उत्तर सही हो जाएगा। अब हम इस टाइप का एक और क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद फिर आप अपने किताब से या फिर जो भी हो आप हल करना, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम टाइप 1 का दूसरा क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। हमको पूरा क्वेश्चन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। हम देखेंगे कि यहाँ पर इसका रिलेशनशिप इसके साथ क्या बनना है और उसी प्रकार हम ऑप्शन में देखेंगे कि इसका संबंध किस ऑप्शन के साथ बनना है, ठीक है। तो इसका क्रमांक हम देखेंगे कि इसका R का होता है 18, O का होता है 15, S का होता है 19 और E का होता है 5। यहाँ पर होता है S का होता है 19, यहाँ पर होता है कि P का होता है 16 और T का होता है 20 और F का होता है 6। अब हम यहाँ पर इसका संबंध इसके साथ क्या हो रहा है ये मैं देखूंगा, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे 18 से यहाँ पर क्या हो रहा है 19, यानी कि +1 हो रहा है। और यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 16 हो रहा है, इसका मतलब +1 हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर 19 है और यहाँ पर 20 हो रहा है, इसका मतलब +1 इसमें भी हो रहा है। उसके बाद में इसमें देखेंगे 5 हो रहा है, यहाँ पर 6 हो रहा है 5 से, तो इसका मतलब 5 से 6 होने में 1 जोड़ा जा रहा है, सब में 1 जोड़ा जा रहा है, ठीक है। उसी प्रकार हम इसमें भी 1 जोड़ेंगे, ठीक है। पहले हम इनका क्रमांक देख लेते हैं। इसका होता है 7, इसका 18 होता है, इसका 5 होता है, इसका भी 5 होता है और इसका होता है 14।
ठीक है। अब इसमें +1 किया था ना, इसमें भी +1 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसमें 7 था, इसका 8 हो जाएगा, ठीक है। 18 था तो इसका 19 हो जाएगा, इसका 5 था तो इसका 6 हो जाएगा, इसका 5 है तो इसका 6 हो जाएगा, और इसमें भी +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 15। ठीक है। अब हम देख लेंगे 8 किसका होता है, एच का होता है, कोई दिक्कत नहीं है। 19 किसका होता है, एस का होता है, ठीक है। और 6 किसका होता है, एफ का होता है, कोई दिक्कत नहीं, इसका भी एफ ही होता है, ठीक है, 6 का एफ। और यहाँ पर 15 किसका होता है, ओ का। बस हमारा उत्तर यही सही होगा, यानी कि हमारा उत्तर आ गया है HSFFO, हमारा उत्तर है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम टाइप 2 की बात करते हैं। टाइप 2 में क्या होता है, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं वो आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि जो है किसी सांकेतिक भाषा में डे, ठीक है, डे को क्या लिखा जाता है, CZ और X, ठीक है। किसी सांकेतिक भाषा में डे को CZX लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में नाइट को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। लिखा है कि किसी सांकेतिक भाषा में डे को CZX लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में नाइट को क्या लिखा जाएगा। तो अब हम इनका सबसे पहले क्या करेंगे, कोड संख्या निकालेंगे, उसी हिसाब से करेंगे, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि डी का कोड संख्या क्या होता है, 4 होता है, और ए का क्या होता है, 1, और वाई का कितना होता है, 25। अब हम ये देखेंगे कि इसमें क्या हुआ है, यहाँ पर CZX कैसे आया, ठीक है। यहाँ पर C का होता है 3, Z का होता है 26, और X का होता है 24, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि इसमें क्या हुआ है, इसमें इसका क्या हुआ है, ठीक है। सॉरी, C का होता है 3। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर सभी में -1 किया गया है, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। यहाँ से यहाँ 4 था, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 26 हो गया। अब ये आप लोग कह रहे होंगे कि मतलब यहाँ पर 1 था, यहाँ पर आपने 26 क्यों लिख दिया। भाई जब ए को आप 1 में 1 माइनस और करेंगे तो जेड भी तो आएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर अब भी नहीं समझ में आ रहा है तो ये करेंगे आप 27 में से जितने भी माइनस है, यहाँ पर 1 माइनस हो रहा है, यहाँ पर 1 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 26 ही तो आएगा। और 26 किसका होता है, जेड का, ठीक है, आप समझ रहे हैं। तो अब हम ये बात करने वाले हैं कि मतलब डे को CZX लिखा जाता है, तो नाइट को क्या लिखा जाएगा। तो नाइट का पहले एन का मतलब होता है, एन का कोड संख्या क्या होता है, 14, आई का होता है 9, और जी का होता है 7, एच का होता है 8, और टी का होता है 20। तो अब हम ज्ञात करेंगे कि इसमें एक एक माइनस हो रहा था ना सभी में, तो अब हम इसमें भी माइनस करेंगे। तो यहाँ पर 14 था ना, तो 14 से हम क्या यहाँ पर क्या लिखेंगे, 13, ठीक है। और इसका 9 हो रहा था, 9 से क्या लिखेंगे, -1 करेंगे तो 8, और यहाँ से 7 से जब 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 6, और यहाँ पर 8 है, 8 से जब 1 माइनस करेंगे तो 7, और यहाँ पर 20 था, 20 में जब 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 19। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इतना सब कुछ तो आ ही गया है, ठीक है। अब बाकी आपको स्थानीय मान तो ज्ञात ही होंगे, मैं बता दे रहा हूँ एक बार फिर से। ये 13 किस अंक पे आता है, किस अक्षर पे आता है, एम पर, यहाँ पर एम लिख देंगे, ठीक है। और 8 किस पर आता है, एच पर आता है, तो एच लिख दिया, ठीक है। उसके बाद 6 किस पर आता है, यानी 6 जो है एफ पर आता है, या फिर 6 एफ पर आता है, या फिर F6 पे आता है, कुछ भी कह दो, ठीक है। और उसके बाद जो है 7 जो आता है वो आता है जी पर, ठीक है, समझ में आ रहा है। और 19 किस पर आता है, 19 आता है एस पर हमारा। तो हमारा सही उत्तर 4 ऑप्शन में ये जरूर मिलेगा, ठीक है, हमारा उत्तर यही सही होगा। और अगर ये भी नहीं दिया होगा तो इनमें से कोई नहीं उत्तर आपका सही होगा, 5 क्वेश्चन। हालांकि ये सब बैंकों में देते हैं, और ये SSC GT ग्रुप डी इसमें जो है ज़्यादा कुछ नहीं पूछते हैं, बहुत इजी सवाल आते हैं। मैं जो बता रहा हूँ इससे आपको 2-3 क्वेश्चन पक्का इस चैप्टर से मिलेंगे, पक्का। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि मतलब नाइट को MHFGS लिखा जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, टाइप 2 का दूसरा क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों हम टाइप
दूसरे का दूसरा क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अब वही भाषा बोलने की बार बार जरूरत है नहीं, फिर भी हम बोल देते हैं कि लिखा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में एंड को ZMC लिखा जाता है, ठीक है, उसी सांकेतिक भाषा में मोर को क्या लिखा जाएगा। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहला हमारा काम यही होता है कि इनका कोड संख्या लिख लेना होता है। तो सबसे पहले इसका ए का होता है 1 और एन का होता है 14 और डी का होता है 4, ठीक है। और इसका यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका होता है 26 और इसका होता है 13 और इसका होता है 3। अब हम ये देखेंगे कि सबसे पहले कि इसका इससे रिलेशनशिप क्या बनना है। हम देखेंगे कि ए से जेड हो रहा है, इसका मतलब अगर पूरा हम टोटल 27 में से 1 माइनस करते हैं तो पूरा 26 आता है। 26 किसका होता है, जेड का। यहाँ पर हम अगर -1 कर देंगे तो ए से जेड पर आ जाएंगे, ठीक है। और हम दूसरे शब्द को देखते हैं। यहाँ पर लिखा है कि एन से एम हो रहा है, यानी कि -1, यानी 14 से 13 हो रहा है। यहाँ पर भी -1 किया गया है, तो हम अगले में भी यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ पर भी -1 किया गया है। यहाँ पर 4 था, डी का क्रमांक होता है 4 और यहाँ पर सी किया गया है, इसका मतलब -1 यहाँ पर भी किया गया है। तो उसी प्रकार से इसमें भी करेंगे हम लोग। तो एम का होता है 13 और ओ का होता है 15 और आर का होता है 18 और ई का होता है 5। अगर हम इसमें से एक माइनस करेंगे तो इसका होगा, यहाँ पर लिख देंगे 12 और यहाँ पर 14 और यहाँ पर 17 और यहाँ पर 4। तो 12 किसका होता है, हमको पता है एल का होता है। 14 किसका होता है, हमको मालूम है एन का होता है। और 17 किसका होता है, हमको मालूम है क्यू का होता है 17, ठीक है। और 4 किसका होता है, 4 होता है डी का, 4 होता है डी का, ठीक है। अब हम ये देख लेंगे, आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे और 4 में से एक सही होगा। अब देख लेते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है हमारा ये मैच खा रहा है। जो भी मैच करेगा वही हमारा सही उत्तर होगा। तो हम देख रहे हैं कि LNQD हमारा सी ऑप्शन में आ रहा है। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन का सी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो आशा करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। और बाकी जो है टाइप 3 लगभग 10-12 टाइप हैं, तो वो हम एक ही दिन में नहीं कवर कर सकते हैं। तो आगे जो है हम अगले वीडियो में जानेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।